गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सार वचन के माध्यम से सत्संगों का प्रसास्वादन कर रहे हैं। ये सब वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के रहमो करम का फल है। हम सार वचन के माध्यम से जिन सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं इसकी कड़ी में आज हम आगे का जो हिस्सा है उसको लेंगे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जकात चुकाए। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। जोग वैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए। जोग वैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए। बड़ भागी कोई विरला प्रेमी, तिन यह नामत मिली अधिकाय। बड़ भागी कोई विरला प्रेमी, तिन यह नामत मिली अधिकाय। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाय। अब ये शब्द जो है, ये शब्द हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। तो इस शब्द के माध्यम से स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि प्रभु प्रेम के रास्ते पर, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु की जरूरत है। एक ऐसे गाइड की जरूरत है जो इस रास्ते को भली भांति जानता हो, जो स्वयं इस शरीर से लेकर के और सचखंड की यात्रा को करता हो। और उसके बाद दूसरी बात हम लोगों को जो समझ में आई कि वे हम आत्माएं जो हैं, जीव आत्माएं इस त्रिलोकी में कर्मों के विधान से फंसी हुई है। जब तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा खत्म नहीं होगा, कोई भी आत्मा जो है वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती है। और कर्मों का विधान जो है वो बड़ा खतरनाक है। और कर्मों के विधान से मुक्त होने के लिए जब तक हमें किसी समर्थ सद्गुरु के द्वारा नाम नहीं मिलता है, हमारे संचित कर्मों का नाश नहीं होता है, हमारे प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमें
कोई सहायता नहीं मिलती है, और हमें जो 5 नाम का सिमरन है जब तक वो नहीं मिलता है जिसके द्वारा हम अपने क्रियामन कर्मों को नेय कर्म में बदल दें, तब तक ये रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। या हमारे जीवन में कोई सदगुरु आ जाते हैं तो उसके बाद जब वो हमें मंत्र जाप करने की विधि समझाते हैं तो जो अच्छे शिष्य होते हैं वो भजन सिमरन करके अपने जीवन को सच्चा सुच्चा बना करके और उस रास्ते पर आगे चलते हैं। जब रास्ते पर आगे चलते हैं तो शुरू में हम लोग भजन सिमरन करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और हम शब्द और प्रकाश के साथ जो है अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे शब्द और प्रकाश का हमारे ऊपर असर होता है, हमारी आत्मा के ऊपर, तो आत्मा जो है नीचे के चक्रों से मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र तक जाने की आत्मा में सामर्थ्य हो जाती है। और जब आत्मा जो है वो अंदर के उस नगमे के साथ जुड़ जाती है तो उसका जो एक भाव बन जाता है, उसका एक प्रेम बन जाता है प्रभु के लिए, और फिर आत्मा जो इस रास्ते पर आगे चलती है। यहाँ तक हमने कल के जो सत्संग थे, प्रवचन थे, उनमें हम इन बातों को समझा था। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो गुरु के उस संरक्षण में आ पाते हैं, जो गुरु के उस अंदर के शब्द रूप और प्रकाश रूप को प्राप्त कर पाते हैं। अब संसार में जो है वो करोड़ों लोग जो हैं वो प्रभु की तरफ चल रहे हैं, जो अपने धर्मों के अपरा विद्या के साधनों के द्वारा जो है वो अपने अपने धर्म स्थानों में या अपने अपने धर्म पुस्तकों के माध्यम से जो है प्रभु प्राप्ति के रास्ते करते हैं। तो साधारण तौर से जो है अपरा विद्या में हम लोग जानते हैं कि हमें बताया जाता है कि भाई योग साधना ही करो। योग साधना से हम अपने मन को और अपने तन को स्वस्थ कर सकते हैं। फिर हमें समझाया जाता है कि भाई एक रास्ता वैराग्य का भी है, सांख्य योग है। तो सांख्य योग के द्वारा जो है लोग दुनिया को छोड़ करके और प्रभु के रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो भी एक रास्ता जिसे लोग अपनाते हैं। उसके बाद जो ज्ञान का रास्ता है, तो ज्ञान का रास्ता पहला होता है स्वाध्याय के द्वारा। हमारे संसार में हर धर्म की बहुत सारी धर्म पुस्तकें हैं जिसमें महापुरुषों के बहुत सारे कलाम भी हैं, उनको पढ़ करके और इंसान जो है प्रभु के रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो रास्ते हैं, चाहे योग का रास्ता हो, योग साधनाओं का रास्ता हो, चाहे सांख्य योग हो, वैराग का रास्ता हो, और चाहे ज्ञान हो, जो ज्ञान की किताबों के द्वारा। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान होता है जो हमें साहित्य के द्वारा मिलता है, आध्यात्मिक साहित्य के द्वारा, और दूसरा ज्ञान होता है जो समर्थ सद्गुरु के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक साहित्य के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये रूखे हैं। रूखे की क्या चीज होती है? जिसमें रस नहीं होता। रस का मतलब हो गया आनंद, आनंद का मतलब हो गया कि अनुभव। तो ये बाहर के जो रास्ते हैं, कह रहे हैं इनमें अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखिए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, तो धर्मशास्त्र करीब करीब सारे के सारे धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं, चाहे वो सारवचन हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो या कोई दूसरा सा। अब इस पर्टिकुलर बात को क्लैरिफाई करने के लिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक लेते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने जब उद्धव को ज्ञान दिया था, या कहो उद्धव को जब सत्संग सुनाया था, सत्संग का ज्ञान दिया था, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण जो है वो उद्धव को समझा रहे हैं इसी बात को। क्या? नरोदयति माम योगो न सांख्य धर्म एव च न स्वाध्यायसता निष्ठा पूर्ति न दक्षिण व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमायम यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगोपहो हिमाम। भगवान कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ए उद्धव, दुनिया में लोग जो हैं
वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। स्वयं कभी कभी भगवान ने ये भी कहा कि मुझे, तो मुझे भी जो है वो कृष्ण के शरीर में जो प्रभु सत्ता काम कर रही है उसके लिए कहा है। तो प्रभु जो गुरु होते हैं या अवतार होते हैं उनके अंदर प्रभु सत्ता काम कर रही होती है। इस बात को क्लैरिफाई भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरी जगह भी कहा कि अवजानन्ते मां मानुषी तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो ममभूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा शरीर भगवान नहीं है, बल्कि मेरे शरीर के अंदर जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है मैं उसे भगवान कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, हे उद्धव, कि न रोदयति माम योग, कि वो जो परमात्मा है उसे खुश करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए लोग योग साधनाओं का सहारा लेते हैं। उसके बाद सांख्य धर्म में उच्च, और बहुत सारे लोग जो है वो संन्यास धारण कर लेते हैं, दुनिया से विरक्ति कर लेते हैं कि चलो भी हम प्रभु के निमित्त अपना जीवन बिताएं। न स्वाध्याय, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, उन पर मनन करते हैं। तप, कई लोग जो है वो अपने शरीर को तपाने के लिए, अपनी इंद्रियों को तपाने के लिए तरह तरह तप करते हैं। उसके बाद स्वाध्याय, तप, त्यागो, और कई चीज जो है वो, त्याग का मतलब यहाँ पर सांख्य योग से भी है, त्याग का मतलब दान पुण्य से भी है कि त्याग करते हैं तरह तरह के। निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा, और हर इंसान के कोई ना कोई इष्ट होते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं लोगों को। व्रतान यज्ञ छंदासी, कई लोग तरह तरह के व्रत रखते हैं, व्रतों का बहुत लंबा चौड़ा एक विधान है। व्रतान यज्ञ छंदासी, कई लोग यज्ञ करते हैं, कई लोग जो है वेदों का उच्चारण करते हैं। तीर्थानि, कई लोग तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करते हैं। नियमानि यमा, कुछ लोग जो है यम और नियम के द्वारा जो है अपने जीवन को बड़ा पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं संसार में इतने सारे तरीकों से लोग उस परमात्मा को खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगो पविमाम। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि ए उद्धव, जब तक इंसान किसी समर्थ सदगुरु के पास जाकर के उस सत्य के साथ नहीं जुड़ता, यथा वरुंदे सत्संग, सत्संग का मतलब यह है सत परमात्मा को कहा गया है, संग का मतलब परमात्मा को जानना। जब तक हम किसी ऐसे समर्थ सदगुरु के पास नहीं जाते हैं जो परमात्मा को जानता हो और हमें परमात्मा से जोड़ सकता हो, तब तक कहते हैं सर्व संगो पहोइमाम। कहते हैं जो इंसान किसी समर्थ सदगुरु के साथ चला गया, जो सत्संग के साथ जुड़ गया, वो इंसान जरूर उस परमात्मा को प्राप्त करेगा। बाकी जितने भी बाकी के साधन हैं वो साधन बड़े लंबे हैं, उनमें बहुत सारी परेशानियां हैं, और उनके द्वारा प्रभु प्राप्त करने में बहुत बड़ा, बहुत लंबा समय चल लगता है। और घुमा फिरा करके अगर वो उन साधनाओं को कर भी लें तो आखिरकार उन्हें किसी न किसी समर्थ सदगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना समर्थ सदगुरु के सहारे के कोई भी इंसान जो अपरा विद्या के बाहरी साधन हैं, मुबारक हैं, हम प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हम योग साधनाएं करते हैं, हमारा शरीर लचीला हो जाता है। तो चाहे प्राणायाम हो, चाहे योग साधनाएं हो, और चाहे वैराग्य भी हो, तो वैराग्य होने से क्या है कि हमारे अंदर से जो है मोह और लालच कम होता है। जब हम किसी चीज के स्वामित्व को नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर परेशानियां कम होंगी, हमारे अंदर मन में जो बेचैनी है वो कम होगी। साधु महात्मा जो है वो सिंपल जीवन जिताते हैं, इसीलिए उन्हें कोई लालच नहीं होता। उन्हें तुम करोड़ों रुपए भी दे दो, मना कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। जिस पैसे के लिए दुनिया के लोग मारामारी करते हैं, उचित अनुचित का भी ख्याल नहीं करते हैं, उसी पैसे को साधु महात्मा जो है वो मना कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, उन्हें हमें नहीं चाहिए इसको। जैसे एक दृष्टांत आता है रविदास जी महाराज जी का, कि मीराबाई जी जो है वो महारानी थी। जब वो रविदास जी महाराज जी के पास गई नामदान लेने के लिए, दीक्षा ली उनसे, तो उन्होंने देखा कि रविदास जी महाराज जी एक झोपड़ी में रहते हैं। तो उन्होंने रविदास जी महाराज जी को एक मोती दे दिया, बड़ा कीमती मोती, तो कहा कि भाई इस मोती से जो है आपको बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी।
और आप इसको अपने सिस्टम को सुधार दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, आप एक काम करो, इसको आप जो है ऊपर एक जगह बता दी उन्होंने झोपड़ी में कि वहाँ रख दो। उन्होंने रख दिया। कई सालों के बाद मीराबाई जी जब दोबारा आई तो रविदास जी महाराज जी की वही अवस्था थी। तो उन्होंने कहा था कि हे गुरुदेव, आपको एक मोती दिया था, तो उससे अगर आप करते तो आपकी जो है वो ये परेशानियां दूर हो जाती। तो रविदास जी महाराज जी ने कहा तुमने कहाँ रखा था उसको? कहते वहाँ रखा था। क्या देख लो, पड़ा होगा, मुझे भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि रूहानियत के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो कोई एक छू मंत्र करके हम कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी मन इंद्रियों को साधने के लिए तरह तरह के अलग अलग अनुभव प्राप्त करने पड़ते हैं। हमें हमारा मन है, हमारे मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके साथ 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसके बाद संकल्प और विकल्प है, उसके बाद 3 गुण हैं, 25 प्रकृतियां हैं। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उस बात को ध्यान से समझे कि अगर हम अपने आप पर ऊपर काबू करना चाहते हैं तो कोई एक चीज नहीं है जिसको हम काबू कर लें। मन जो है वो एक बहुत बड़ा उसका परिवार है। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 विकार हैं, 3 गुण हैं, 25 प्रकृतियां हैं। तो मन बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए कहा, एक फकीर ने कहा कि नफ्स हरगिज न कुसा जो जिले पीर। जब तक एक समर्थ सदगुरु का साथ हमें नहीं होगा, हम मन पर काबू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि जोग वैराग्य ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए। अब कौन से रस की बात कर रहे हैं? ये देखिए, एक होता है कि कोई इंसान अपनी ताकत से किसी वजन को उठाता है, और एक होता है कि कोई दूसरा आदमी उस वजन को उठा के दूसरी जगह रख ले तुम्हारे लिए। तो सदगुरु जब नामदान देता है तो वो तो भाई हमारे संचित कर्मों के बोझ को ही उठा लेता है, हमें शब्द और प्रकाश से जोड़ के और हमें मनुष्य जीवन से नीचे न जाने का अवस्था प्राप्त कर देता है। काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ देता है, हमारे शरीर में आकर के नूरी स्वरूप में प्रवेश कर जाता है, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से न मिल जाए। तो ये जो सहारा हमको मिलता है, ये जो रस हमको मिलता है, ये स्वयं के प्रयास से कभी नहीं मिल सकता। ये बिना किसी आत्म तत्व प्रबल इंसान के कभी नहीं मिल सकता। यह रस उनमें विखीनता है। क्यों? क्योंकि उनमें एक समर्थ सद्गुरु नहीं है जो हमें योग साधनाओं की प्रैक्टिस कराते हैं, या जो हमें वैराग्य की, सांख्य धर्म का भी लोग उपदेश दे देते हैं। तो लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो कोई त्रिगुणातीत साधु हो, वो कोई प्रभु से मिला हुआ साधु हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संसार में अपरा विद्या के साधनों के द्वारा हम अपने शरीर और अपने मन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, लेकिन आत्म तत्व को अगर हमने प्रबल करना है, प्रकट करना है, जागृत करना है, तो उसके लिए हमें एक जागृत गुरु की, जो स्वयं आत्म तत्व को जानता हो, जिसके पास आत्म तत्व को जागृत करने की विद्या हो, जिसके पास वो अमृत हो, जिस अमृत को पिलाने से हमारी आत्मा जो है वो पुष्ट होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपरा विद्या के जितने भी साधन हैं, उन साधनों के द्वारा हम अपने मन और अपने तन को स्वस्थ कर सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम एक बड़े सदाचारी इंसान बन सकते हैं। लेकिन आत्म तत्व की जानकारी के लिए हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, जो कि हमें उस अंदर के रस से, उस प्रणव की ध्वनि से, यहाँ पर जो रस की बात करी गई है वो है सत शब्द, सार शब्द और अनाहत शब्द। अंदर में हमारे शब्द को प्रकट करने की ताकत एक समर्थ सद्गुरु के सिवाय किसी के अंदर नहीं है। और सब कह रहे हैं कि बड़ भागी कोई विरला प्रेमी तेनी यह नियामत मिली अधिकार। अब कह रहे हैं कि जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है, वो समर्पण का रास्ता है।
वो श्रद्धा का रास्ता है। इसीलिए कई महापुरुषों ने कहा है कि साच कहूँ सुन ले वो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हें ही प्रभु पायो। प्रभु प्राप्ति के लिए जो रास्ता है वो प्रेम की गली से होकर गुजरता है, और प्रेम की गली में भी 2 से 1 होना पड़ता है। इसीलिए रूहानियत में, सूरत शब्द योग में हम कहते हैं फिनाफिल सैक। फिनाफिल सैक का मतलब होता है जब हमारी आत्मा अपने सदगुरु में अभेद हो जाती है, जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, तब जाकर के वो ताकत आती है कि हमारी आत्मा गुरु में अभेद होकर के और ब्रह्म के देश को लांघती है, त्रिगुणातीत होती है। हमारे 3 शरीर, पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर, 3 मन, पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मंडी मन, 3 शरीर और 3 मनों का जो हमारी आत्मा को ऊपर बोझ होता है वो ब्रह्म देश में जाकर के उतर जाता है। जब वहां उतर जाता है तब जाकर के आत्मा जो है वो आगे की तरफ जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में हजारों रास्ते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ऐसी ऐसी योग साधनाएं हैं कि लोग ब्रह्मलोक तक चले गए। बहुत सारे ऋषि मुनियों का जिक्र आता है कि ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर के उन्होंने ब्रह्मास्त्र पैदा प्राप्त किए, दिव्य शक्तियां पैदा की, बहुत सारी रिद्धियां और सिद्धियां उनको मिल गई। लेकिन जहां मोक्ष प्राप्त करने की बात आती है तो भाई मोक्ष प्राप्त करने में तो बड़ी दिक्कत है। वो तो जो है जब तक अकाल पुरुष स्वयं किसी आत्मा को इन 3 लोकों से खुद लेके ना जाए, और खुद लेके जाने का मतलब जब वो एक समर्थ सदगुरु के रूप में आता है तो काल के ताकत उसको रोकने की नहीं है। तो जब समर्थ सदगुरु, अकाल पुरुष समर्थ सदगुरु के चोले में दुनिया में आता है और उन रूहों को अपने में समेट लेता है, तब वो उनको त्रिगुणातीत करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी तिनिया न्यामत मिली अधिकार। अब मिली अधिकार का मतलब ये है कि भजन सिमरन करके जब कोई आत्मा शुरू में अंदर के शब्द गुरु जो अनाहत रूप है, नूरी गुरु जो असल में आगे जाके सार रूप है, तो शब्द गुरु और नूरी गुरु जब दोनों एक हो जाते हैं और आत्मा को अपने में समेट लेते हैं, तब जाकर के आत्मा जो है वो ब्रह्मलोक को लांघती है। तो जब ब्रह्मलोक को लांघ करके प्रब्रह्म के देश में जाती है तो वहां पर प्रेम क्या होता है उसकी पहचान होती है, जिसे विरह कहा गया। अध्यात्म में जो लफ्ज विरह का है, विरह का लफ्ज जो है वो प्रब्रह्म के देश में है, कि जहां आत्मा स्वयं अपने निज रूप को देखती है और परमात्मा को देखती है, और परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही तत्व के बने हुए हैं। वहां पर जाकर के आत्मा की जो बेचैनी है वो परमात्मा के लिए बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, मतलब कि लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई बड़ा भाग्यशाली इंसान होता है जो प्रभु के रास्ते पर चलता है। उसके जीवन में एक समर्थ सदगुरु आते हैं, समर्थ सदगुरु से वो दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद उनके कहने पर चलता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान जाए। जैसे कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जो भोजन हम पचा लेते हैं, जिस भोजन का रस बन जाता है वो भोजन हमें ताकत देता है। जो भोजन हम पचा नहीं सकते वो हमें बीमारी देता है। इसी तरह से जो ज्ञान हम अनुभव में परिवर्तित कर देते हैं वो ज्ञान हमें ताकत देता है। लेकिन जिस ज्ञान का हमें अनुभव नहीं, वो ज्ञान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और यही कारण है कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा भ्रमित है। रूहानियत के रास्ते पर जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज्यादा समय लगता है। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि हमें पढ़े लिखों को अनपढ़ बनाना पड़ता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के अंदर तर्क शक्ति बहुत ज्यादा होती है, किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। और बुकिश नॉलेज के बारे में कहा गया कि बुकिश नॉलेज इज ऑल बिविल्डरनेस। किताबी ज्ञान जो है वो एक ज्ञान के जंगल में भटकने जैसा है। कोई भी ज्ञान जो है वो अनुभव के बिना उसका कोई
खास महत्व नहीं है, वो हमें भ्रमित करता है। कोई भी ज्ञान जब अनुभव में परिवर्तित हो जाता है तो हमें आनंद देता है, लेकिन जो ज्ञान अनुभव के बिना होता है वो हमें भ्रमित कर देता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन 4 दिन भजन किया, कुछ दिन हमने जो है वो प्रभु प्रेम में लीन रहे और हमारा काम बन गया। ये काम तो लगातार, जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में है तब तक लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे, लगातार हम सिमरन करते रहेंगे, हर रोज हम अपने आत्मा को भोजन देंगे, हर रोज हम शब्द और प्रकाश से जुड़ेंगे, तब जाकर के वो शब्द और प्रकाश की दौलत जो है वो हमारे अंदर एकत्रित होगी। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब हम भजन सिमरन करते हैं कभी हमारा ध्यान लगता है, कभी हमारा ध्यान नहीं लगता। कभी हम सोचते हैं हमें बड़ी तरक्की मिल गई, 2 दिन बाद देखते हैं कि जहां हम 2 दिन पहले पहुंचे थे आज हम वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये रास्ता जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है। कब तक? जब तक हम मन बुद्धि के दायरे में हैं। अगर एक बार हमारी तवज्जो जो है वो मन बुद्धि से अलग हो गई तो रास्ता आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें बालक बनना पड़ता है। पिता कृपाल आज्ञा यह दीनी बारिक मुख मांगे शुद्धि में, कि जब हमारा अंतःकरण जो है वो संशयों से दूर हो जाता है। एक बच्चा होता है, उसके अंदर कोई संशय नहीं होता, उसका मन साफ होता है। तो जब हमारा मन बच्चे की तरह साफ हो जाए, बच्चे की तरह संशय रहित हो जाए, तब जाकर के हमें एकाग्रता मिलती है। और जब एकाग्रता मिलती है तब हमारी आत्मा जो है उस अंदर के शब्द को पकड़ती है। मेन मकसद ये है कि वो नगमा हर इंसान के अंदर, जब से पैदा होता है इंसान और जब तक मरता है, वो नगमा हर समय बज रहा है। हर मनुष्य शरीर के अंदर वो नगमा हर समय बज रहा है, वो आरती हर समय हो रही है, वो कीर्तन हर समय हो रहा है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं सुन पाते कि हमारा मन भ्रमित है, हम मन के चंगुल में हैं। अगर एक बार हमारी तवज्जो मन से अलग हो जाए तो हम उस नगमे को सुनने वाले हो जाएंगे। और वो कब होता है? कि जब हम किसी समर्थ सदगुरु के रहमो करम में जाते हैं और सदगुरु की कृपा से हमारा मन जो है जब खड़ा हो जाता है, उसकी चंचलता खत्म हो जाती है, तब जाकर के वो शब्द के कॉन्टेक्ट में बनता है। और इसीलिए ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियां जब अंतर्मुख होती हैं तभी वो कंसंट्रेट हो पाती हैं, तभी मन शांत हो पाता है। जब तक इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, दुनिया की तरफ दौड़ती है, तब हमारा मन भी चंचल हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां विषय विकारों में जाती हैं। और जब विषय विकारों में इंद्रियां जाती हैं तो मन बेचैन हो जाता है। तो मन जब तक शांत नहीं होगा, मन जब तक टिकेगा नहीं, तब तक आत्मा एक्टिव नहीं होती। तो आत्मा के एक्टिव होने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये उन्हीं भाग्यवान इंसानों के किस्मत में होता है जो किसी समर्थ सदगुरु के दायरे में आ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बार बार ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि रूहानियत का सब्जेक्ट जो है वो आत्मा का सब्जेक्ट है। आत्मा को हम मन इंद्रियों के दायरे में नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। हमें एक एडिशनल बूस्ट की जरूरत है। और बूस्ट भी कौन सी? स्पिरिचुअल बूस्ट। तो एडिशनल स्पिरिचुअल बूस्ट हमें कौन देगा? जिसके पास वो ताकत होगी, जिसके पास आत्मशक्ति होगी। गुरु तवज्जो जो देता है, तो तवज्जो का मतलब क्या होता है? तवज्जो का मतलब होता है एडिशनल बूस्ट। गुरु जो है वो अपनी आत्मा की तवज्जो से दूसरे जीव को बूस्ट देता है। बूस्ट देने से उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे फोन होता है, फोन की बैटरी डाउन है, फोन का कनेक्शन है, जब बैटरी फुल हो गई तो कनेक्शन एक्टिव हो जाता है, बैटरी खत्म डाउन हो गई तो कनेक्शन कट हो जाता है।
तो इसी तरह से हमारी जो बैटरी डाउन होती है, गुरु हमें बूस्ट देता है, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। एक बार गुरु बूस्ट देता है, बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर गुरु कहता है रोज भजन सिमरन करो और अपनी बैटरी को चार्ज करो। अगर बैटरी चार्ज रहेगी तो मोबाइल काम करेगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी तो मोबाइल काम नहीं करेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल से समझने वाली बात है कि जो भजन सिमरन करते हैं वो अपनी आत्मिक बैटरी को चार्ज करते हैं। जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगी वैसे शब्द का कॉन्टैक्ट अपने आप अंदर बजना शुरू हो जाएगा और हम सुनेंगे उसको। आगे कहना राधा स्वामी कहत सुनाई ये आरत कोई गुरुमुख गाय। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु जो है वो कोई कथा नहीं सुनाता हूँ, वो तो प्रैक्टिकल अनुभव देता है। राधा स्वामी कहत सुनाई। अब कहत सुनाई का मतलब ये कि एक होता है मुंह से बोलना, बाहरी आवाज से बोलना, एक होता है अंदर में धुन के साथ जोड़ना। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो सदगुरु है वो हमें अंदर में धुन के साथ जोड़ता है, वो खाली बाहरी बातें नहीं करता। ये आरत कोई गुरुमुख गाय। अब यहाँ पर जो आरत की बात कही गई है, तो आरत क्या होते हैं? हम आरती को कहते हैं। आरत जो होती है वो हम आरती को कहते हैं, और आरती अंदर में हो रही है। तो जो अंदर की आरती है उसको हम किसी गुरुमुख की कृपा से सुन सकते हैं। ये कोई बाहर की ओम जय जगदीश हरे वाली आरती नहीं है। ये आरती तो अंदर में बिना बजाए निस्जन बाजे घंटा शंख नगाड़ा रे, और बिना भूमि के महल बना है तामे ज्योत उजारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। तो भाई सदगुरु तो वो है जो हमारी आत्मा को मन इंद्रियों से उठा करके आज्ञा चक्र पर ला करके और वहां पर हमें अंदर के नगमे से जोड़ देता है और कहता है लो भाई अब यहाँ टिके रहो। तो ऊपर में आज्ञा चक्र पर टिके रहने का मतलब ही ध्यान अभ्यास करना है। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज जी के सारवचन नामक ग्रंथ का ये जो हमारा शब्द था वो शब्द यहाँ पर समाप्त होता है। हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल करेंगे।